सनातन संस्कृति के लिए समर्पित आचार्य महेंद्र मिश्र मानस मणि जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सुंदर भजनों एवं कथाओं की अमृत वर्षा का लाभ प्राप्त करें। ये 10 जो ममताएं हैं ना, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन निवेदन करूं ना। कई बार हम लोग प्रेम सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं ना। प्रेम के कारण रघुनाथ जी आते हैं, प्रेम के कारण परमात्मा आता है। तो मैं प्रार्थना करूं ना, हरि से अगर प्रीत करना है तो इन 10 ममताओं से थोड़ा हटना पड़ेगा। हाँ, और हटने का मतलब देखिए, अर्थ का अनर्थ मत लगाना, बड़े गहराई से सोचना और समझना। क्योंकि मेरे भाई बहन, मक्खियों वाली कथा नहीं है यहाँ। हाँ, यहाँ तो परवानों के लिए शब्द निकलते हैं। एक जीव होता है ना मक्खी, और एक परवाना। परवाना कौन सा है? जब दिया जलता है, परवाना पतंगा जानता है कि मैं दीपक में जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उछल करके दीपक की ओर ही भागता है। हरि के लिए, परमात्मा के लिए ऐसी उछाल होनी चाहिए हमारे जीवन में, तब कहीं जाकर के उस पर हमारा मन टिकता है, हमारा प्रेम होता है। वरना मेरे भाई बहन जीवन बीत जावे। मेरा जो भाव है ना, ये 10 ममताएं जो हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कै ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधु बरडोरी। भगवान कहते हैं 10 ममताएं, जननी माने माँ की ममता, जनक माने पिता की ममता, बंधु भाई की ममता, सुत पुत्र की ममता, जननी जनक बंधु सुत दारा माने समाज की ममता, तन माने शरीर की ममता। कई बार शरीर की भी बहुत बड़ी ममताएं होती है, और शरीर तो प्रिय होता है। और अगर गहराई में अगर मैं जाता हूं तो मेरे भाई बहन एक निवेदन करूं कि शरीर से प्रीत करना भी चाहिए, अपने शरीर से। हाँ, क्यों, किस लिए? प्रीत का मतलब ये नहीं, आज ब्यूटिशियन का तो जमाना है, ठीक है, बहुत सुंदर बनाते हो अपने आप को। और मैंने एक दिन कहा था कि ब्यूटी का तो जमाना है, हर व्यक्ति चाहता है मैं सुंदर दिखूं। आजकल तो भैया बूढ़े लोग भी चाहते हैं हाय स्मार्ट। हाँ, केवल स्मार्ट, हर कोई। मैं ब्यूटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ड्यूटी का भी तो ध्यान दो। केवल ब्यूटी का नहीं, ड्यूटी का भी ध्यान दो। और ड्यूटी क्या है हमारी आपकी? यहाँ अगर आए हैं तो हरि नाम जपने के लिए ही आए हैं, कथा सुनने के लिए ही आए हैं, भजन करने के लिए ही आए हैं। अगर ये भूल गए तो संसार किसी मतलब का नहीं है। आत्माहन जग जाए। गोसाई तो कहते हैं कि पाई न जे परलोक समारा, जिसने मानव जीवन को प्राप्त करके हरि नाम नहीं जपा होगा प्यारे, तो दोबारा मनुष्य बनने वाले नहीं है। फिर क्या बनेंगे? कीड़ा मकोड़ा बनेंगे। हाँ, फिर तड़पते रहेंगे हरि से, प्रार्थना करते रहे मनुष्य बनाओ। तो ये अब शरीर से प्रीत क्यों करना चाहिए? केवल सुंदर बनाने के लिए नहीं, शरीर से प्रेम इसलिए करो कि आपका शरीर कोई रोगी ना होने पाए, आपके शरीर में कोई मर्ज ना होने पाए। क्योंकि भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं आपको भजता हूँ, मैं आपको आपका जाप करता हूँ, और अगर मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो मैं तुम्हारा भजन कैसे करूंगा? इसलिए प्रार्थना करूं, मानव जीवन मिला है तो भजन करने के लिए मिला है। और मेरा अनुभव है, जो परमात्मा का भजन करे, परमात्मा को जीवन शरीर समर्पित कर देता है, उसके जीवन में फिर ज्यादा कठिनाइयां नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मरोगे नहीं, मरना तो है, वो तो नियम है। हाँ, लेकिन साधु कहते हैं ना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बांधे जात जंजीर। तो सिंहासन में चढ़ के जाना हो तो हरि नाम जपना, जंजीर में बंध कर जाना हो तो जो मर्जी हो वो करना। ये व्यासपीठ कहते हैं।
तो सिंहासन में चढ़ करके कौन जाएगा ना, कौन जाता है सिंहासन में चढ़ करके प्यारे? आप चिंता मत करना। हाँ, मेरी व्यासपीठ कहती है कोई और जाए चाहे ना जाए, आप तो जरूर जाओगे। हाँ, अरे जो कथा मैं ना कहूं, मेरा इतिहास, मेरा शास्त्र, मेरी संस्कृति कहती है, एक घड़ी आधी उघरी, आधी हूं मैं पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरि कोट अपराध। जिसने हरि कथा एक क्षण सुना हो, उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये 9 दिन कोई साधारण नहीं है, ये 9 दिन जो मन से, और मैं प्रार्थना करूंगा, मेरी मैया लोग तो जो मुझे नित्य हमेशा सुनती हैं, बुलाया तो मुझे आप लोगों ने, लेकिन आप सब जो शुरू से मेरे आने से पहले आप यहाँ आकर के बैठते हैं, ये कथा निमित्त तो आप लोग हो, बाकी तो कोई, क्योंकि ये कथा हर व्यक्ति को तो नहीं मिलती ना, ये उसी को मिलती है जिस पर मेरा हरि कृपा करता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी। भगवान कहते हैं ताग बटोरी। अच्छा, ताग बटोरी का मतलब ये नहीं है, थोड़ा समझना है। भगवान ने कहा ये जितनी ममताएं हैं उनको ताग बटोरी। ताग बटोरी का मतलब है घर से भागना नहीं, अर्थ का अनर्थ मत लगाइएगा, घर में ही रहिए। लेकिन ताग बटोरी का मतलब है जिस तरह जल में कमल रहता है, कि रहता तो जल में है, लेकिन एक बूंद भी जल की डालो तो उसमें टिकेगी नहीं, वो तुरंत नीचे चली जाएगी। आप संसार में रहिए, घर में रहिए, परिवार में रहिए, फर्ज करिए, लेकिन मन से सोचिए मैं अपने हरि का हूं, मैं अपने परमात्मा का एक क्षण निवेदन करूं ना। भगवान कहते हैं जिसके मन से एक क्षण ये बात नहीं जाती कि मैं अपने ठाकुर का हूं, जिसने अपने आप को मुझे दे रखा है, मैं उसके हृदय में ऐसे रहता हूं। लोभी हृदय बसे धन जैसे, जिस तरह लोभी हृदय के लोभी व्यक्ति के हृदय में हमेशा धन की कामना रहती है, उसी तरह मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूं हमेशा के लिए। बोलो जय सिया राम।